क्या जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है? बीजेपी के साथ मिलकर राशिद बनाएंगे सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामूला से सांसद हैं, वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते हैं। वो बार बार पीडीपी और एनसी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को भी गुमराह करने वाली पार्टी बताते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि सरकार बनाने में इंजीनियर राशिद अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन क्या वो आगे आने वाले समय में बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या फिर इस वक्त बीजेपी की बी टीम बनकर वो काम कर रहे हैं ताकि एनसी और पीडीपी के वोट काटे जा सकें? आज इन सब बातों की सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल इंजीनियर राशिद करीब 5 साल बाद कश्मीर लौटे हैं। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है। वो टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। वोटिंग 3 फेज में होगी, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, जिसको लेकर सभी पार्टियां इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। रैलियां की जा रही हैं, लोगों के बीच पहुंचा जा रहा है और एक पार्टी दूसरी पार्टी को जमकर कोसने का काम कर रही है। इंजीनियर राशिद भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी जम्मू कश्मीर में पीडीपी, बीजेपी और एनसी को जमकर कोस रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इंजीनियर राशिद को बीजेपी की बी टीम बता दिया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर में वो अंदर खाने बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं, जिस पर इंजीनियर राशिद ने कहा कि बीजेपी की बी टीम होने का तो सवाल ही नहीं उठता और हम बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। उसी वजह से लोकसभा चुनाव में मैंने बारामूला सीट जीती। बीजेपी के खिलाफ हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। पर क्या ये वाकई सच है या फिर आगे आने वाले समय में राशिद की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है, जैसे बीजेपी ने पीडीपी के साथ एक वक्त में बनाई थी? ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए इंजीनियर राशिद ने क्या कुछ कहा वो जरा सुन लीजिए। मुझे वैसे कहने की जरूरत नहीं है जो आज उमर साहब और महबा जी और बाकी लोग कहते हैं, कोई दिल्ली का बीजेपी का बी टीम कहता है। अरे शर्म तो कर लो, कोई शर्म तो कर लो। मैं 5.5 साल तिहाड़ में काट के आया। अगर आप मतलब उमर साहब एंड महबा साहब एंड सज्जाद लोन जो भी है, ये अल्ताफ बुखारी बाकी लोग, अगर ये सिर्फ 2-2 महीने तिहाड़ बैठते, मोदी जी की हिम्मत नहीं होती 300 हटाने की। उन्होंने पहले ही उनसे कंप्रोमाइज सामने कर रखा था, उनको SKICC में मेहमानों की तरह रखा गया। यू आर ऑल विटनेस टू इट, प्लीज बी फेयर इनफ। सवाल आप करते हैं लेकिन एनालिसिस भी कर दीजिए। वाई वाज आई सिंगल आउट? फिर उनके खिलाफ PSA के डोजे दिए गए। जब छोड़ दिए गए तो सारे PSA चार्जेस उनके खिलाफ ड्रॉप कर लिए गए। मेरी इंट्रीम बेल पर भी आज कहते हैं कि इसको इंट्रीम बेल क्यों मिली, जब इनके खिलाफ PSA डोजर्स में किसी को चाइना का एजेंट बताया गया, किसी को कुछ, वो सारी चार्जेस ड्रॉप हो गए। फारूक साहब का ED में केस चला, मैं किसी पर उछालना नहीं चाहता। एलिजिडली 100 करोड़ रुपए का केस, ED ने बुलाया भी लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मुझ पर कोर्ट की पेंशन है। मैं केस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब इंशाल्लाह हम बाइज्जत बरी होंगे तो तब, और आपने चार्जशीट मेरी देखी भी होगी, और मैं 5.5 साल से तिहाड़ में मर रहा हूं और मुझे ही कैसा नरेटिव, इनको इतने कश्मीरी बेवकूफ लग रहे हैं कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता, आराम से जीत जाता। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। तो आपने सुना कैसे इंजीनियर राशिद ने कहा कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं और महबूबा, फारूक और उमर पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए, जो आपने देखा भी। लेकिन हाँ, अब हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं कि क्या वाकई इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है या फिर नहीं। गेम चेंजर बनेंगे इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद की पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह वो क्षेत्र है जहां से पीडीपी, एनसी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी हमेशा पीछे रही है, लेकिन इस बार इंजीनियर राशिद की पार्टी मैदान में है। इससे वोट बटेंगे और एनसी, पीडीपी का वोट राशिद की पार्टी को जा सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा होना तय बताया जा रहा है और इसी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं और इसी वजह से उन पर बीजेपी का बी टीम होने का टैग लग रहा है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी का जनाधार जम्मू में ज्यादा है, लेकिन कश्मीर में जनाधार सिमटा हुआ है और बीजेपी को कश्मीर में हमेशा से किसी ना किसी पार्टी की जरूरत रही है। जैसे पीडीपी के साथ एक समय में बीजेपी थी और अब आगे आने वाले चुनाव में इंजीनियर राशिद के साथ यह समीकरण फिट बैठ सकता है।
फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन श्रेष्ठ भारत आपको हर खबर का पहलू समझाता है और जम्मू कश्मीर में इस वक्त हर एक पार्टी वो समीकरण बनाने में जुटी हुई है जिससे उसकी सरकार बन जाए। और किस पार्टी का किसके साथ समीकरण बैठेगा ये तो 8 अक्टूबर की तारीख ही बता पाएगी, जब जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों को घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको खबर कैसे लगी अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।